तो चेस ओलंपियाड 2024 ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। ऑलमोस्ट हम उसके एंड स्टेज तक पहुंच चुके हैं और खुशी की बात यह है कि इंडिया अभी तक लीड कर रहा है। होप सो कि इंडिया को इस बार गोल्ड मिल जाए चेस ओलंपियाड में। तो मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। ये है राउंड नंबर 9 और इसमें इंडिया का ड्रॉ हुआ अगेंस्ट उज्बेकिस्तान। बट इसी राउंड नंबर 9 में मैग्नस कार्लसन का फर्स्ट लॉस हमको देखने मिला चेस ओलंपियाड 2024 का, जो आया है अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर व्लादिमीर फेडोसिव, जो कि है स्लोवेनिया से। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नस व्हाइट से खेल रहे हैं, ब्लैक से खेला है व्लादिमीर ने। तो चलो देखते हैं कि मैग्नस को हराने के लिए कैसे वेरिएशंस, कैसे ओपनिंग्स खेलना जरूरी होता है। तो मैग्नस ने यहाँ पे गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू d4, फिर आया मूव d5, नाइट f3, पॉन टू c5, c5 ब्रेक। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैं ये चीज बार बार मेरे वीडियोस में बोलता हूँ कि जब भी व्हाइट प्लेयर खेलता है मूव पॉन टू d4 तो c5 से उसको ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक के लिए, ताकि उसको अच्छे फाइटेबल चांसेस मिले और अच्छे से वो गेम में मतलब खुद का भी ऐसा डोमिनेंस प्रेजेंट कर पाए। c5 होता है या तो फिर e5 होता है, दो में से कोई भी ब्रेक चलेगा, बट c5 ब्रेक कंपैरेटिवली इजियर है। तो व्लादिमीर ने बोला मैं पहले ही c5 ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ मैग्नस ने खेला मूव पॉन टू c4 और इस वेरिएशन का नाम है क्रॉस वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्रॉस वेरिएशन देखने मिला। थोड़ा सा रेयर ओपनिंग है और थोड़े रेयर ओपनिंग्स की जरूरत भी है अगर आपको मैग्नस को हराना है तो। पॉन्स का हमको एक्सचेंज यहाँ पर देखने मिला। फिर मैग्नस सॉरी व्लादिमीर ने खेला मूव नाइट टू f6, नाइट टेक्स पॉन, नाइट टेक्स पॉन। दोनों प्लेयर्स के दो दो पॉन, डी पॉन और सी पॉन हो चुके हैं एक्सचेंज। दोनों प्लेयर्स के नाइट है सेंटर में। अब आया मूव पॉन टू e4 मैग्नस का। अब क्योंकि सेंटर में कोई पॉन है ही नहीं तो एक पॉन तो भी सेंटर में चाहिए ना, तो इसीलिए e4 खेल दिया है मैग्नस ने। नाइट चला गया पीछे f6 पर, बिशप से आया चेक और यहाँ पर बिशप से किया गया ब्लॉक ऑन द d7। मैग्नस ने अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू किया विद द मूव नाइट टू c3 और अब आया मूव पॉन टू e5। फेडोसिव ने बोला कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तो सेंटर को कंट्रोल करना चाहूंगा और सेंटर को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ओपनिंग स्टेज में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप भूलो मत। अगर आपने एक सेंटर पॉन चल दिया और अगर वो बाय चांस एक्सचेंज हो जाए तो आप कोशिश करो कि आप आपका दूसरा सेंटर पॉन बिल्कुल चलो, क्योंकि सेंटर में कंट्रोल अगर आपका रहेगा तो ही आप अच्छे से फाइट कर पाओगे पोजीशन में। यहाँ हमको बिशप्स का एक्सचेंज देखने मिला। अब आया मूव नाइट f5 क्योंकि नाइट के ऊपर था प्रेशर। क्वींस ही एक्सचेंज कर दी व्लादिमीर ने कहा मैग्नस यू मे बी द बेस्ट एंड गेम प्लेयर, मतलब मैग्नस तुम बहुत ही अच्छे एंड गेम प्लेयर होगे लेकिन मैं तुम्हारे साथ एंड गेम ही खेलना चाहता हूँ। उसने बोला चलो एंड गेम खेलते हैं मैग्नस के साथ। नाइट टू c6, बिशप टू g5, नाइट पर अटैक। तो नाइट सीधा चला गया g4 पर, थ्रेट कर रहा है f2 पर फोर्क के लिए। तो मैग्नस के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट था किंग टू e2। पॉन टू f6 आया, बिशप पर प्रेशर, बिशप चला गया पीछे h4। अब आया मूव पॉन टू h5। अभी एक चीज आप समझो, क्वींस एक्सचेंज हो चुके हैं तो इसमें अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कैसलिंग किया ही जाए। तो अगर ऑल दो मैग्नस ने कैसल नहीं किया है तो भी उसका पोजीशन इतना ऐसे खराब नहीं होने वाला है। और मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार भी इस गेम में ऑन रखा है ताकि आप हर मूव पे चेक कर पाओ कहाँ पे कुछ मिस्टेक ब्लंडर कुछ भी हो रहा हो। तो पॉन टू f3, नाइट पर प्रेशर, नाइट पीछे आ गया h6 पर, बिशप भाग गया f2 पर। बहुत ही अच्छा डायगोनल चूज किया है मैग्नस ने अभी। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको यहाँ पर देखने मिला और व्लादिमीर ने किया लॉन्ग कैसल। अब आया मूव रुक h to d1 क्योंकि ये ओपन फाइल है तो ओपन फाइल को चैलेंज करना इंपॉर्टेंट है। व्लादिमीर ने बोला चलो मैं रुक्स को भी एक्सचेंज करता हूँ। तो बहुत सारे हमको एक्सचेंजेस देखने मिले और आप यकीन नहीं करोगे सिर्फ 19 मूव्स हुए हैं अभी तक के और इतना सब कुछ एक्सचेंज हो भी चुका है। पॉन टू h4, किंग टू d3। यहाँ मुझे एक समझ नहीं आया, मैग्नस ने खुद के किंग को निकाल दिया है घुमाने के लिए, है ना। अभी किंग निकल गया मैग्नस का, घूमने के लिए निकला है बिल्कुल। रुक h5, किंग टू e4, देखो गार्डन में घूम रहा है। रुक टू g5, पॉन पर प्रेशर है तो बिल्कुल रुक से इस पॉन को बचाया गया है। बट अभी देखो क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे व्लादिमीर का पोजीशन इंप्रूव हो रहा है और मैग्नस के पीसेस ना इतना कुछ कर नहीं रहे। व्लादिमीर के भी सारे पीसेस एक्टिव नहीं है, ये बिशप तो आप देख सकते हो अभी तक कि उसने कुछ भी किया नहीं है। पॉन टू जी6, पॉन एक्सचेंज की कोशिश। पहले बिशप टेक्स पॉन आया, अब पॉन टेक्स पॉन चेक, किंग d5 तक आ गया, पूरा अंदर घुस रहा है मैग्नस का किंग यहाँ पर।
रुक टू G6, किंग टू E6, यहाँ पर है हेवी प्रेशर। पहले खेला बिशप C5, रुक पर प्रेशर, तो इसीलिए रुक को मूव होना पड़ा H1 पर। अब आया नाइट से चेक, किंग मूव हो गया D5 पर, बिशप पर प्रेशर है, तो B6 खेलकर बिशप को बचा लिया। पॉन टू F4 ब्रेक सेंटर में इंपॉर्टेंट है, किंग D7, और यहाँ पे मैग्नस का आया ब्लंडर पॉन टू G4। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इस पॉन को मारना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मारने के बाद पॉन टेक्स आ जाता, और फिर शायद वो पोजीशन में इसको जाना नहीं था। रुक टेक्स पॉन भी आ रहा है, फिर ये पॉन भी हैंग हो रहा है, तो मैग्नस को शायद चाहिए था कि ये सारे पॉन्स ऐसे हैंग हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो G4 पॉन्टेक्स, अभी खेला है पॉन्टेक्स पॉन्टेक्स, और अभी नाइट टू E4 मूव। अभी आप देखोगे तो वापस पोजीशन इक्वल हुआ। G4 भले ही ब्लंडर था लेकिन उसको पकड़ पाना उतना ही डिफिकल्ट था। नाइट टू F3, नाइट टेक C5 चेक, बिशप को हटा दिया है मैग्नस ने। अब है बिशप वर्सेस नाइट विद द रूक एंड गेम, लेकिन एक पॉन एक्स्ट्रा है व्लादिमीर के पास, चेक, और वो एक्स्ट्रा पॉन चला गया अभी। रूक टू D2, अब ये ब्लैक के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये 7th रैंक है, आप बोलोगे ये तो नंबर 2 है। नहीं, हम लोग जब व्हाइट से देखते हैं तो ये वाला 7th रैंक होता है व्हाइट के लिए, लेकिन आप ब्लैक से देखोगे तो ब्लैक के लिए तो ये 7th रैंक ही हुआ ना, तो सेकंड रैंक भी बोल लो 7th रैंक भी बोल लो। इन शॉर्ट रुक को यहाँ पर 7th रैंक पर पहुंचा दिया तो फिर बहुत ही एक्टिव हो जाता है रुक, और इन पॉन्स के बिल्कुल अच्छे से पीछे पड़ जाता है। अब आया मूव रुक C1, वापस हुआ ब्लंडर, क्योंकि यहाँ से मूव लाइक A4 वगैरह ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। रुक C1, किंग टू E6, किंग को एक्टिव किया है व्लादिमीर ने। रुक C4, किंग F5, रुक टू A4, ए पॉन पर प्रेशर। व्लादिमीर ने बोला मेरा पॉन मार दो, मैं तुम्हारा पॉन मार रहा हूँ। यहाँ पे वापस नाइट बिशप का एक्सचेंज हुआ, बट यहाँ पे रुक टेक्स पॉन के बाद व्लादिमीर के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। मैग्नस के पास में जो एक पॉन है वो भी साइड वाला पॉन है, तो साइड वाला पॉन तो वैसे भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है कंपेयर टू द सेंटर पॉन्स, और व्लादिमीर के पास दो एक्टिव पावरफुल सेंटर पॉन्स है। फिर अब यहाँ से तो गेम में कोई प्रॉब्लम उसको आनी ही नहीं चाहिए। A4 आया, रुक C2 चेक, पॉन पुश टू G3। अभी देखो पॉन पर प्रेशर, किंग से बहुत अच्छे से बचाया है, एंड गेम को बहुत ही अच्छे से खेला गया है। रुक चेक, और अभी रुक को बिल्कुल इस पॉन के पीछे रख दिया। ओपोनेंट का पास्ट पॉन स्टॉप करना है तो कभी भी ऐसे पीछे से स्टॉप करो, दोनों प्लेयर्स ने ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की है। लेकिन अभी मैग्नस का कुछ करके मीनिंग ही नहीं है। पॉन A6, पॉन टू E3, ये पॉन सभी आगे जा रहे हैं। मैग्नस ने बहुत से चेक्स की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली अभी चेक्स खत्म होने वाले। क्वीन बनेगा, तो इसीलिए रुक को यहाँ पे रख दिया है E7 पर ताकि क्वीन ना बन पाए। किंग आया सपोर्ट के लिए, लेकिन चेक चेक बहुत सारे चेक्स दिए हैं, और जब फाइनली यहाँ पर चेक्स खत्म हो गए कि अभी मैग्नस कोई और चेक नहीं दे सकता, तो मैग्नस ने यहाँ कर दिया रिजाइन, क्योंकि ये पॉन्स हो चुके हैं अनस्टॉपेबल, और ये वाला पॉन स्टॉपेबल है व्लादिमीर के लिए। देखो कैसा पोजीशन हो गया है। अभी अगर किसी को ये एंड पोजीशन बता दे तो वो एक इंस्टेंस में बोलेगा कि अच्छा मैग्नस ने ब्लैक से खेला और व्लादिमीर ने व्हाइट से खेला, बट नहीं, पूरा का पूरा पोजीशन इंटरचेंज हो चुका है। ब्लैक का किंग वहां पहुंच गया, व्हाइट का किंग नीचे आ गया। यहाँ मैग्नस का हुआ लॉस। व्लादिमीर ने बहुत ही अच्छा और अमेजिंग वेरिएंट खेला, क्रॉस वेरिएशन। आप भी आपके गेम्स में ऐसे वेरिएशंस को बिल्कुल ट्राई करो, और आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताओ। तो प्लीज अब आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।